You are most welcome to my YouTube channel India That is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Today I am going to tell you about 10 guarantees given by Kejriwal, Chief Minister of Delhi. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। आज मैं आप लोगों को वो बातें बताने जा रहा हूँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी अपनी चुनावी सभा में बोला है। और कि केजरीवाल जी ने देशवासियों को 10 गारंटियाँ दी हैं। 10 गारंटी उन्होंने दी है भारत को कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या क्या काम करेंगे। और पहले ही से कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो अपना बनाया था उससे एनडीए पहले ही से घबराई हुई है, क्योंकि जो देश की जनता है उसके सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। ना ही 2 करोड़ नौकरी का कोई जवाब है, ना 15 लाख रुपए का कोई जवाब है, ना काले धन का कोई जवाब है, ना गरीबी का कोई जवाब है, ना अग्निवीर का कोई जवाब है, ना किसानों की जर्जर हालत का कोई जवाब है। यानी देश का जो मसला है उसका कोई ठोस जवाब सरकार के पास नहीं है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे वक्त में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है उस पर से जो अरविंद केजरीवाल ने फिर अपनी 10 गारंटी दी है, वो एक तरह से समझिए कि उसने एक आत्मविश्वास देश की जनता में जगा दिया है कि अगर नई सरकार आती है तो देश का विकास सही मायने में होगा, देश सही मायने में तरक्की करेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के वादे जो हैं किस हद तक पूरे होंगे, किस हद तक वो वादे को पूरा करेंगे, कांग्रेस किस हद तक वादों को पूरा करेगी अगर सरकार में आती है, तो ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात जो पूरे देश की जनता और विशेष रूप से पंजाब और दिल्ली की जनता समझती है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे दिल्ली और पंजाब की जनता से किए थे विधानसभा चुनावों से पहले, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक पंजाब और दिल्ली के धरातल पर उतरती हुई नज़र आ रही है हम लोगों को। स्कूलों के कंडीशन को केजरीवाल ने अच्छा किया, सबको नज़र आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो सच्चाई है, जो हकीकत है उसको बयान कर रहा हूँ। चूँकि एक इंसान जो सच बोलता है वो दुनिया उसकी बात को मानती है और उसी का एतबार किया जाता है। मुझको अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने संसद के अंदर बोला था कि अगर हम कांग्रेस की जो सरकार है जो 50 सालों से 40 सालों से इसने जो काम किया है, तो अगर इनके काम को हम नकारते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो कहने का मतलब देश के किसानों की मेहनत को नकार रहे हैं, युवाओं की मेहनत को नकार रहे हैं। यानी देश की जनता, देश के एक एक लोगों ने जो मेहनत की और देश को विकास के रास्ते पर लाया और देश को इस ऊंचाई पर, इस पटल पर पहुंचाया, तो इसको नकार रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में दिया हुआ भाषण है, इसको आप भी सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है तो वो पंजाब में भी नज़र आ रहा है लोगों को और दिल्ली में भी नज़र आ रहा है। तो उनके वादों में दम भी लग रहा है। वो जो बोल रहे हैं कितना पूरा करेंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन चूँकि इंसान के पिछले को देख के अगले का अंदाज़ लगाया जाता है कि पीछे उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। अब जहाँ तक 10 सालों में हमारी सरकार की बात है, 10 सालों से ये सरकार है, इस 10 सालों से जो इन्होंने वादा किया है कि अपने वादे में फिसल गए, अपने वादे को पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, या तो बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में देख लीजिए, किसानों का मुद्दा देख लीजिए, नौजवानों को नौकरी देने का मुद्दा देख लीजिए। चीन ने जो कब्ज़ा किया हुआ भारत की ज़मीन को, जो बार बार हमलावर होता है, भारत के जो इतने सैनिक मारे गए चीन के साथ झड़प में, उसमें देख लीजिए कहीं भी सरकार वादा पूरा करती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल की अगर हम बात करें तो केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में करके वो दिखलाया है, इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक फिर कांग्रेस की हम बात करें तो चूँकि जाहिर सी बात है अटल बिहारी वाजपेयी की वही बात मुझको याद आ रही है कि अगर कांग्रेस ने विकास नहीं किया होता तो 1947 से लेकर 2014 तक जो ये काम पूरे भारत में हुआ है किसने किया? फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, जो डिफेंस में जो काम हुआ है, इसको किसने किया? फिर किसानों की हालत में जो सुधार हुआ, एजुकेशन का जो स्तर बच्चों का जो ऊपर हुआ,
नारियों का जो विकास हुआ, उद्धार हुआ नारियों का, औरतों का जो, तो वो किसने किया? फिर एक सवाल है ये। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकास तो हुआ है कांग्रेस के राज में। और केजरीवाल भी जो बात कर रहे हैं तो हवा में तो बात कर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके 2 राज्यों में जहां उन्होंने चुनाव जीता है ठोक ठठा के डंके की चोट पर, तो वहां उन्होंने काम तो किया। अब ये अलग बात है कि इंसान है, जितना बोला पूरा उतना नहीं कर सका, लेकिन बहुत हद तक किया है, चूँकि कमी और बेशी तो इंसान के अंदर ही होती है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर 10 गारंटी बता रहा हूँ जो अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार आती है, वो जीतते हैं, यानी इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो वो क्या करेगा देश के लिए। देखिए, उसमें इन्होंने सबसे पहले बोला है कि मुफ्त बिजली, और बिजली की समस्या देश में बहुत ज़्यादा है। ये आप में से हर एक आदमी समझता है और इससे इनकार नहीं कर सकते। कुछ शहरों को अगर भारत के छोड़ दीजिए, बेंगलोर है, बॉम्बे है, कैलकाटा है, चेन्नई है, तो हैदराबाद है, तो उसके बाद हर जगह की हालत खस्ती है, लाइट कटती है, लोड शेडिंग का मसला होता है। तो इन्होंने कहा 24 घंटे बिजली रहेगी, बिजली कटेगी नहीं, कंटिन्यू देंगे बिजली, और गरीबों को बिजली मुफ्त देंगे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, गुर्बत बहुत ज़्यादा। दूसरा इन्होंने वादा किया स्वास्थ्य का, कि अस्पतालों की हालत को अच्छा करेंगे, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह इसको बनाएंगे, सरकारी अस्पतालों को, इसमें हर तरह की सुविधाएँ होंगी। राष्ट्र सर्वोपरि, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि में इन्होंने चीन की बात को उठाया कि चीन ने जो हमारी ज़मीन को कब्जा करके रखा है, उसको हम एनी हाउ किसी भी कीमत पर छुड़ाएंगे। चूँकि सही बात है, एक भारतीय के लिए भारत सर्वोपरि है, हम भारतीय हैं, आप भारतीय, हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। तो हमारे देश पर अगर कोई पड़ोसी मुल्क अपनी नापाक नज़र रखा हुआ है या हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिया है, तो उसको छुड़ाना हमारा प्रथम और जिसको बोलते हैं कि पहला कर्तव्य है, पहला फ़र्ज़ है। तो उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया कि चीन से अपनी ज़मीन को छुड़ाएंगे। फिर उन्होंने बोला है देश के जवान, यानी अग्निवीर का मामला उन्होंने उठाया है कि अग्निवीर का जो मामला है, जो ये सरकार, वर्तमान सरकार ने जो 4 सालों के लिए कुछ जवानों को 4 साल के लिए आर्मी में सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको रिटायर कर देंगे, तो उससे तो उसकी पूरी लाइफ जो है स्पॉइल हो जाएगी, आगे बेचारा क्या करेगा। तो केजरीवाल जी ने बोला है कि ये अग्निवीर सिस्टम को ख़त्म करेंगे और परमानेंट जो है ये होगा, अपॉइंटमेंट जो होगा परमानेंट होगा, पूरा जो एक पीरियड होता है रिटायरमेंट का उस वक्त तक के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला देश के किसान पर बात करेंगे, MSP निर्धारित करेंगे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है। उसके बाद प्रजातंत्र, दिल्ली को बोला है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उसके बेरोज़गारी पर इन्होंने बात किया है कि 2 करोड़ रोज़गार की व्यवस्था करेंगे और बहुत ही तरीके से करेंगे व्यवस्था, और व्यवस्था करने का इन्होंने बोला है कि व्यवस्थागत तरीके से करेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद इन्होंने बोला भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। इन्होंने बोला बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन का जो विनाश किया जाएगा, यानी बीजेपी, इन्होंने बोला है, अरविंद केजरीवाल की बात है कि जो ईमानदार नेता हैं, जो कर्मठ हैं, जो अच्छे नेता, उनको ये जेलों में डाल देते हैं और भ्रष्टाचारियों को ये बाहर में रखते हैं, भ्रष्टाचारियों को ये बाहर में रखते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। उसके बाद व्यापार, इन्होंने बोला GST का जो आतंक मचा हुआ है उसको ख़त्म करेंगे। इन्होंने ये सारी बातें बोली हैं, ये मोटी मोटी बातें हैं जो वादा इन्होंने देश की जनता से किया है, और इन्होंने बोला है कि जैसे इनकी सरकार आएगी इन कामों को करना ये शुरू करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की बात है, और करीब करीब लमसम यही पूरा इंडिया गठबंधन का भी मैनिफेस्टो करीब करीब यही है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला जो भी वीडियो मेरा आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपर्ट्स के साथ भी मैं बैठकर बात करूं इन मुद्दों पर, और आपको ज़्यादा अच्छा से और चीज़ों को अवगत कराऊँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।